हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके विद्युत विभाग एलडीसी वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अब इसके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे, कितनी वैकेंसीज आई हैं। जैसे बच्चे जानना चाह रहे हैं जयपुर में कितनी वैकेंसी है, अजमेर में, जोधपुर में। क्या ये एग्जाम पेपर और टाइपिंग पे बेस है या इसमें प्री और मेंस भी ऐड कर दिया गया है, इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कैसे आपकी नौकरी लगेगी वो सारी चीजें हम देखेंगे। और मुझे पता है जो बच्चे डेनियल क्लासेस से तैयारी कर रहे हैं वो ऑलरेडी विद्युत विभाग में एलडीसी का जो आपका कोर्स है वो आप ले चुके हैं, तो उससे आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं ताकि श्योर सिलेक्शन हो जाए। और मैं बता दूं अभी आपके 10 अगस्त तक डिस्काउंट में 50% डिस्काउंट में ये कोर्स आपको मिल रहा है, जहां आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। अब वहां आपको उसी कोर्स में टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर भी दिखने को मिल जाए, तो फटाफट आप वो कोर्स परचेज करें। देखो, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड भर्ती के बारे में बात करेंगे। इसमें देखना, आप आगे देखते हैं इसमें सारी चीजें। आपके जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट, मतलब जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं और कॉमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगा, एक भी चीज हम नहीं छोड़ने वाले। ये देखो, डिटेल ऑफ वैकेंसीज के बारे में सबसे पहले हम बात करें अपने जूनियर अकाउंटेंट के बारे में। ये जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अब इसमें किस हिसाब से क्या क्या ये पोस्ट निकली है इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं। नॉन टीएसपी की ये पोस्टें हैं सारी की सारी। अब देखो, इन्होंने दिखा रखा अलग से कि जनरल की पोस्ट कौन सी है, अपने ओबीसी वाला हो गया, एमबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यू सब के बारे में दिखा रखा। नीचे देखो आप, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम है, फिर राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम है, जेवीवीएन जयपुर वाला है, जयपुर विद्युत वितरण निगम, ये वाला जयपुर वाली जो पोस्ट आप देख रहे हो ना, ये अजमेर और ये जोधपुर, ये अपने पास है। अब इसमें देखो टोटल वैकेंसी कितने हैं राजस्थान में, 41 इसमें, ये राजस्थान विद्युत वाले में। इसमें यहाँ पर देखें हम टोटल वैकेंसीज की बात करें रेगुलर, ये 28 वैकेंसी इसमें होगी। ऐसे आप देखो जयपुर में देखो 115 वैकेंसीज हैं। कितनी वैकेंसीज है? 115 वैकेंसीज है, ये आपको देखने को मिल रही है। और एक बैकलॉग से टोटल 116 वैकेंसी हो गई। इस हिसाब से टोटल वैकेंसीज आपको अलग से सारा सब में दिखा रखा है। जोधपुर के में बात करेंगे, अजमेर में बात करेंगे 134 है, जोधपुर में बात करेंगे 134 वैकेंसीज है। ठीक है, ये टोटल वैकेंसीज है, टोटल वैकेंट पोस्ट के बारे में बता रखा है इन्होंने। अब इन्होंने यहाँ पे अलग से भी बता रखा है कि जनरल में कितनी वैकेंसीज हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, इसमें देखो आप टोटल 9 वैकेंसीज हैं। राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में देखोगे आप, यहाँ पे 10 वैकेंसी दिखा रही है। जयपुर में आप देखोगे, देखो यहाँ पे 32 दिखा रखे हैं। अजमेर में आप देखोगे 16 दिखा रखे हैं, और जोधपुर में आप देखोगे 49 दिखा रखे हैं। इसमें अलग से भी जैसे वीडियो की भी बात करेंगे तो ये वीडियो की पोस्ट आपको दिखा रही है सारी की सारी। डिवोर्सी की बात करोगे तो किस में है किस में नहीं है, सारी डिटेल हमारे सामने। ओबीसी की देखें, ओबीसी की हालांकि पोस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आई, इस बार कमी आई है। जयपुर में हम ओबीसी की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे 21 पोस्ट आपके यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जयपुर वाले में। ऐसे अलग अलग सब में दिखा रखी हैं, एससी एसटी सारी अलग से आपने को पोस्ट ये सारी इन्होंने दिखा रखी है। ये जूनियर अकाउंटेंट की मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बता रखा है पूरा डिटेल से। और ये टीएसपी एरिया की पोस्ट है जो टीएसपी एरिया में है, जिसमें आपके अजमेर वाले क्षेत्र में आपको 18 पोस्ट देखने को मिल रही है, और बाकी तो थोड़ी कमी पोस्ट है। अब हम हमारे बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट के बारे में। कितनी क्या क्या पोस्टें हैं जो आपको जानना जरूरी है, वो सारी चीजें इसमें हम बात करते हैं। अब इसमें देखो आप अच्छे से, इसमें आपको डिटेल से सारा सब कुछ टोटल वैकेंसीज के बारे में यहाँ हमें दिखा रखा है, पूरा हमें बता रखा है टोटल वैकेंसीज कितनी है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम में कितनी है, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में कितनी है, जयपुर विद्युत वितरण निगम में कितनी है, अजमेर में कितनी है, जोधपुर में कितनी है, सारा डिटेल से। जिसमें आप सबसे ज्यादा वैकेंसीज यहाँ देखो, अपने जयपुर वाले में देखो काफी वैकेंसीज हैं, टोटल 288 वैकेंसीज हैं। मतलब ऐसे होता है ना कि मेरे को नौकरी तो चाहिए लेकिन जयपुर ही लगना है, भैया लगो ना, तैयारी करो ना, क्यों नहीं लगोगे। देखो आप सारा इसमें डिटेल से दिखा रखा है कि टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 43 हैं, यहाँ पे 41 हैं, ये 283 हो गई, ये पूरा पूरा सब कुछ दिखा रखा है। जनरल की पोस्ट है ये सारी की सारी अपने हो गई।
वीडियो वगैरह की सब दिखा रखे हैं। ये बीसी हम बात करें इनकी वैकेंसीज, इसमें बहुत कम वैकेंसीज हैं इसमें। तो आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे 2 वैकेंसी ये दिख रही है बस, और कोई वैकेंसी यहाँ पे खाली नहीं है, और इधर भी कम नहीं है। मतलब ओबीसी की वैकेंसीज ही नहीं है, सीधा साधा देखा जाए तो ओबीसी की ना के बराबर वैकेंसी, इस पर ओबीसी की वैकेंसी नहीं है। एमबीसी में भी बात करें, एमबीसी में थोड़ी कमी वैकेंसी है। ये आप देखो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ 2, 1, 10, 10, 7 ऐसे कम वैकेंसी है। फिर एससी की बात करें, और मैं जयपुर की ही ले लेता हूँ, देखो जयपुर की लेता हूँ, 55 वैकेंसीज यहाँ पे एससी की हैं। तो जिनको जयपुर लगना है 55 वैकेंसी, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। अगली बार इतनी वैकेंसीज, और ये वैकेंसी भी आपको बार बार नहीं दिखती है, 4-5 साल में एक बार वैकेंसी आती है। सर ढंग से अच्छे से तैयारी करना इसकी। आप 55 वैकेंसी मायने रखती है, तैयारी करोगे ढंग से लग जाओगे अच्छे से। ऐसे एसटी में भी ठीक वैकेंसीज है, देखो अच्छी खासी वैकेंसी दे रखी है आपके एसटी में भी। और ईडब्ल्यूएस में बात करें, उससे थोड़ी कम वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में, यहाँ पे जरूर 19 वैकेंसीज और यहाँ पे 14 वैकेंसीज आपने को देखने को मिलती है। फिर भी अगर आप जैसे ओबीसी है, क्या करें, देखो जनरल से फॉर्म लगाओगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि हम देखा जाए तो पोस्ट वैकेंसी कहाँ ज़्यादा है, आपको जनरल में ही ज़्यादा है, तो वहाँ से आप लगाओ तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि यहाँ तो पोस्ट ही नहीं है इतनी, तो आप क्या करोगे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ये नीचे दे रखा है। टीएसपी की पोस्ट देखें तो टीएसपी में भी देखो आपके अजमेर वाले एरिया में काफ़ी 75 वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे इम्पोर्टेंट आपके सैलरी वगैरह के बारे में, कितनी आपकी तनख्वाह रहेगी, क्या आपको मिलेगा, क्योंकि ये जानना बच्चों को थोड़ा लगता है कि ये भी हमें पता होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट की L10 की वैकेंसीज है 33,800 पर मंथ, 23,700। देखो क्या है, मैं आपको सीधा साधा समझा दूं। L10 की वैकेंसीज है, सीधा साधा मतलब हो गया, प्रोबेशन में तो आपको कम ही रुपए मिलते हैं, लगभग 22-23 हज़ार रुपये मिलते हैं 2 साल, हर महीने 22-23 हज़ार रुपये। जैसे ही प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपके लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये खाते में आएंगे, हर महीने 50 से 60 हज़ार। जो जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट की वैकेंसी है, देखो आज मेरी पोस्ट भी L5 पे जूनियर असिस्टेंट कॉमर्शियल असिस्टेंट की है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊं 20,800 ये 14,600 देर का क्या है लगभग। जैसे हमारे पास प्रोबेशन में क्या आती थी 13,140, वो 13,000 ही आपको मिलनी है 2 साल तक, जो मुझे मिलती थी वही आपको मिलनी है। अब मेरे जैसे कट पिटा के जो सैलरी आ जाती है 40,000 प्लस आ जाती है। और मैं आपको बताऊं, जब आप जॉब लगोगे तो आपकी फर्स्ट सैलरी 2 साल बाद लगभग 35,000 के आसपास रहने वाली है। लगभग देखें तो 35,000 प्लस ये रहने वाली है। 8वां वेतन लग जाता है तो आपकी सैलरी भी आराम से कम भी मैं देखूं तो 45-50 हज़ार तक पहुंचेगी। 8वां वेतन लग जाएगा तो 45-50 तक पहुंचेगी। तो जूनियर असिस्टेंट की सैलरी कम नहीं है, ये मैं सोचता हूं कि सैलरी कम है, तनख्वाह कम, अच्छी खासी तनख्वाह है। अब जो बोल रहे थे कि क्वालिफिकेशन क्या है, मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ आपकी 12वीं पास है। सर 12वीं पास नहीं है, अलग यूट्यूब वाले तो ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अरे एक बार जो कहूँ उसको देख लिया करो, मान लिया करो। कोई आदमी 10 बार आपको एक ही चीज बता रहा है, बार बार बता रहा है, कितनी बार बताएगा। जूनियर अकाउंटेंट में ग्रेजुएशन चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आपने RSCIT भी कर रखा है, देखो नीचे RSCIT भी आपने कर रखा है तो आपकी पार पड़ जाएगी। RSCIT भी आपने कर रखा है तो आपकी पार पड़ जाएगी। ये बात की मैंने किसकी, जूनियर अकाउंटेंट की। अगर मैं बात करूं अपने इसकी LDC की, जूनियर असिस्टेंट बोल दो, कॉमर्शियल असिस्टेंट, देखो क्या बोल रहा हूं। सीनियर सेकेंडरी चाहिए आपको, क्या चाहिए, सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12वीं पास आपको चाहिए। और उसके साथ साथ RSCIT भी अगर आपने कर रखा है, उसके साथ साथ क्या कर रखा आपने, RSCIT, तो आपकी पार पड़ जाएगी। 12वीं पास होने चाहिए RSCIT, इतने से ही काम हो जाएगा, इतने से ही आप तैयारी करो, आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, अब आगे इंपॉर्टेंट बात जो आपके लिए जरूरी है वो मैं कर लेता हूं। एक एज वाली बात कर लेते हैं थोड़ी सी। उम्र कितनी होनी चाहिए, वैसे तो उम्र होनी चाहिए 18 से 40, कितनी, 18 से 40। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, हाउएवर एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन प्रीवियस 3 years was not done,
द अपर एज लिमिट एज ऑन 1/1/2027 शेल भी 43, मतलब 43 साल तो सीधी साधी आपको दे दी। अब आपके पास ओबीसी SC ST सर्टिफिकेट है तो जो छूट मिलेगी वो 43 पे मिलेगी। जैसे मान लो कोई ST का बंदा है, उसको 5 साल की छूट मिल रही है तो वो 48, 43, 44, 45, 46, 47, 48 साल तक फॉर्म भर सकता है। ओबीसी में 3 की मिलेगी तो 46 तक भर सकता है। ठीक है, ये देखो नीचे लिखा हुआ भी है, ये 5 साल की छूट आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ये अलग से सारी चीजें देख लेना, ये भी छूट के बारे में भी बता रखा है। 5 साल की छूट किन को मिलेगी, देखो बैकवर्ड क्लास हो गई, इन सबको 5 साल की, MBC वगैरह इन सबको 5 साल की छूट दे रहे हैं, जो अच्छी खासी दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में, रिजर्वेशन वगैरह ये देख लेंगे। इसके बाद में इम्पोर्टेंट बातें जो हम देख लेते हैं, ये खेल कोटा वगैरह हो गया, ये भी अपने इतना जरूरी नहीं है। जो काम की चीजें वो देख लेते हैं। ठीक है, ये फीस के बारे में बता रखा है। फीस तो इसकी अच्छी खासी होती है, 1000 रुपये फीस है इसकी। ठीक है, और इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं, आज से आप फॉर्म भर सकते हो। देखो 1000 रुपये फीस है किसकी, जनरल की, और SC ST OBC वगैरह की बात करें तो 500 रुपये आपकी फीस हो जाएगी। ठीक है, आज से फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म स्टार्ट है। देखो एक चीज और है इसमें जो इन्होंने ऐड की है, पिछली बार नहीं थी, वो प्री मेंस वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके हम सीधे चलते हैं कहाँ पर, इसके एग्जाम के बारे में चलते हैं। देखो ये एग्जाम तो आपके हो गया इसका, ये देखो ये तो जूनियर अकाउंटेंट वाला हो गया, जिसमें 60% वेटेज तो जो अकाउंटेंसी आती है उसके बारे में सारा सब कुछ, और 40% वेटेज जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये वाला पार्ट हो गया। ये विस्तार से भी इसका सिलेबस इन्होंने बता रखा है। अब देखो कॉमर्शियल असिस्टेंट में इन्होंने क्या ऐड कर दिया है, जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट, इसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, पिछली बार पेपर था, पेपर पास करने के बाद में टाइपिंग था। इस बार इन्होंने क्या किया, पहले प्री होगा, प्री में कैंडिडेट पास होंगे, पास होने के बाद में टोटल वैकेंसी का 10 गुना लेंगे। और देखो जैसे मान लो आप फॉर्म भरे गए, इसमें मान लो आप 3 लाख फॉर्म भरे गए, मान लो टोटल, अब 3 लाख फॉर्म भरे गए, वैकेंसी जैसे 765 हैं तो 765 का 10 गुना ये प्री में पास करेंगे, 7650 प्री में पास किया जाएगा। प्री में पास करने के बाद में जैसे प्री में पास हो गए, अब मेंस में कितने बच्चे बैठे, 7650 बच्चे मेंस में बैठ गए। 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, इन्होंने मेंस में बैठाया कितने, 7650 को, 10 गुना को बैठा दिया। ये जो 7650 है, इसमें से 3 गुना बच्चे पास करेंगे टाइपिंग के लिए, मतलब 5 × 15, 6 × 18, 19, 7 × 21 और 22, ये बच्चे ये पास करेंगे टाइपिंग के लिए। इतने बच्चों को ये टाइपिंग में लेंगे, लगभग 2200-2300 बच्चे 3 गुना टाइपिंग में लेंगे। और टाइपिंग में अगर आप पहुंच गए हो, 3 गुना में पहुंच गए हो, तो इस वैकेंसी में मान लो टाइपिंग अच्छी है तो नौकरी पक्की है। इसलिए मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, प्री जल्दी हो जाएगा, मेंस जल्दी हो जाएगा, टाइपिंग जल्दी हो जाएगा, साल भर भी नहीं लगेगा, आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सारे काम हो जाएंगे। टाइपिंग अभी से ज्वाइन कर लो। अगर आप जयपुर के निवासी हो, मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, 14 नंबर आसपास जहां भी रह रहे हो, डेनियल टाइपिंग क्लासेज भी ज्वाइन कर सकते हो, या दूर दराज और कहीं रहते हो, अपना ऑनलाइन कोर्स भी है, ऑनलाइन कोर्स भी आप ले सकते हो। टाइपिंग डेनियल टाइपिंग ट्यूटर मिल जाएगा, आप गूगल पे लिखो डेनियल टाइपिंग ट्यूटर दिखा देगा, वो भी ले सकते हो। अपनी एप्लीकेशन में भी आपको इसकी एफिशिएंसी टाइपिंग के बारे में अलग से बता रखा, वो भी ले सकते हो। सारी चीजें इस वैकेंसी में मैंने सब कुछ तैयार कर रखा आपके लिए। डेनियल क्लासेस से जुड़े हो, सिलेक्शन लेकर ही जाओ, मैं वो सारी चीजें करवाऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन होता है। देखो इसमें देखो लिख रखा है साफ साफ, ये स्टेज फर्स्ट, देखो पहले स्टेज फर्स्ट होगा, ये आप पास करोगे, इसके बाद में स्टेज 2 होगा, 10 गुना के वो बुलाएंगे, 10 गुना उसके बाद में लास्ट में क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, 3 गुना का टाइपिंग टेस्ट ये करवाएंगे। ये सारी डिटेल इन्होंने बता रखी है।
और टाइपिंग कितने का है, 60% वेटेज यहाँ पे टाइपिंग का भी है। सिलेबस वही है जो बार बार मैं बता रहा हूँ, और बार बार बच्चे बोल रहे हैं सर वैकेंसी नहीं है, आप सिलेबस बता कहाँ से रहे हो। तो यही सिलेबस है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। देखो लिखा हुआ है फॉर प्री एग्जामिनेशन एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन, मतलब प्री का भी सिलेबस यही है और मेन का भी सिलेबस यही है। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, मैथ, जीके, हिंदी, इंग्लिश। अब मैं आपको बता दूं आपके मैंने एप्लीकेशन में क्या क्या करवा रखा है। कंप्लीट इंग्लिश करवा रखी है, कंप्लीट हिंदी करवा रखी है। मैथ की आपको अभी एक सिंगल क्लास दिखेगी, तो अभी से आप मैथ भी लेने लग जाओ ताकि आप भी क्लास के बराबर रहो। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं आप भी साथ साथ चलते रहो, आपकी क्लासेस नहीं छूटे। मैथ की सिंगल क्लास जो दिख रही है उसको अच्छे से तैयार कर लो। उसमें मैंने स्क्वायर, रूट वगैरह वो याद करना, वो सारा मैंने बताया, वो याद करो। रीजनिंग मैथ अभी हम शुरू कर देंगे। मैथ, रीजनिंग प्रॉपर क्लासेज और जीके साइंस वाली सारी क्लासेज अब आपको ऐप में दिखने को मिल जाएंगी। अब सारी प्रॉपर हमारी क्लासेज चलने लग जाएंगी। अभी 50% डिस्काउंट में आपको कोर्स मिल रहा है, फटाफट उसको परचेज करें, अच्छे से तैयारी करें ताकि इस वैकेंसी में आपका श्योर सिलेक्शन हो जाए। आप नहीं अटको इस वैकेंसी में, ये सारा आपको करना है। ये अपने टाइपिंग वाला देखो, सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, अलग से भी ये उन्होंने पूरा डिटेल से भी उनको बता रखा, कोई दिक्कत नहीं, वो सारा अपन करेंगे। हिंदी इंग्लिश के बारे में बता रखा, 10th लेवल की अपने आएंगी, वो सारा मैंने एप्लीकेशन में करवा रखा आपको। और उसके बाद भी इन्होंने क्या बता रखा है, टाइपिंग के बारे में बता रखा कि स्पीड टेस्ट 10 मिनट का, एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट का, टोटल मार्क्स 25-25 है। ठीक है, फिर इन्होंने नीचे देखा स्पीड टेस्ट 10 मिनट का, एफिशिएंसी टेस्ट इधर भी 25-25 मार्क्स। क्या है, 4 कैंडिडेट्स अदर देन पर्सन विथ बेंचमार्क। ठीक है, टाइपिंग रिटन इन हिंदी ऑन कंप्यूटर, टाइपिंग इंग्लिश ऑन, हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग होगी, 10-10 मिनट की टाइपिंग होगी, 25-25 नंबर की टाइपिंग होगी। तो 25-25 नंबर तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के और 25-25 नंबर एफिशिएंसी के होंगे आपके, हिंदी इंग्लिश एफिशिएंसी। एमएस वर्ड एक्सेल दोनों आएगा। ठीक है, एफिशिएंसी आपको डेनियल क्लासेस की एप्लीकेशन में भी दिख जाएगी, वहां पे भी आप देख सकते हो। एफिशिएंसी की कंप्लीट क्लासेस आपको वहां पर भी मिल जाएंगी, वहां से आप कवर कर सकते हो। सारा सब कुछ मैंने आपको करवा रखा है। तो ये आपकी कंप्लीट वैकेंसी, सारा सब कुछ डिटेल से हमने इसके बारे में बात कर ली, सिलेबस के बारे में बात कर ली। फॉर्म भरना इसका आप स्टार्ट कर दो। ये आपको जो नोटिफिकेशन है ये डेनियल क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जितना हो सके शेयर करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि कोई भी न्यू अपडेट आया आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।